लोकसभा के 32वें सेशन में आपका स्वागत है। भारत के किसानों, जागो और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में ज्वाइन करो। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत आपको 56 आवर का वर्क और किसान खेती में भी सहायता करती है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा और भगवान भगवती के आशीर्वाद से बनाया गया है। इसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2001 बनाया गया है, जिसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, संविधानिक मान्यता, सीधा कल्याण, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जैसे अधिकार दिए गए हैं। किसान भाइयों, इससे भारत में एक रोजगार की उत्पत्ति होती है और हम लोग आर्थिक रूप से आज़ाद होते हैं। प्रत्येक किसान को यह अधिकार है कि वह जो है सीधा मंत्रालय संपर्क लेकर और जैसे ही मंत्रालय में जाता है तो उसको एजुकेशनल सर्टिफिकेट के हिसाब से काम दिया जाता है और उस काम को करके वह सैलरी प्राप्त कर सकता है और उसके बाद अपना वो फ्री है। 20 मतलब कि यह काम जो है 56 आवर का काम है, यानी कि 7 दिन का काम रहता है, फ्लेक्सिबल काम रहता है और मंत्रालय द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके बाद वह फ्री रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें आप अगर थक गए हैं या रिटायर लेना चाहते हैं तो इसमें आप 1345 स्क्वायर फीट ज़मीन खेती करने के लिए दे सकते हैं और आपको इस पर आपको 1500 रुपये प्रति साल आपको आता है 1 साल के लिए, 365 दिन के लिए। तो इस प्रकार से इसमें आपको फसल के हिसाब से उसको सेट कर दिया जाता है। जैसे फसल लगा रहेगा तो उसी हिसाब से उसका जो है सेट कर दिया जाता है और आपको जो है इसमें आमदनी होती है और आपको कोई भी चीज़ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है 1365 स्क्वायर फीट पर। इसी प्रकार से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 15 से 3000, 3000 से 4500 होता जाएगा। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में किसान भाइयों फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया गया। यह एक फिजिकल क्रेडिट टेबल है। इस टेबल के तहत जो इलिटरेट किसान है उनका है 165 रुपया पर डे और जो थोड़ा आई छतरी के ABCD XYZ जानते हैं तो उनका है 180 रुपया पर डे। सैलरी हो गया 2750 रुपया। अच्छा, 56 आवर कंपलसरी वर्क है, वो करना ही करना है तभी सैलरी मिलेगा। उसके बाद है 5th पास का 250 रुपये सैलरी, 3500 रुपये। 8th पास का है 300 रुपया सैलरी, हो गया 4500 रुपया। 10th पास का है 10th पास का है 375 रुपया सैलरी, हो गया 5500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया सैलरी, हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे सैलरी, हो गया 750 रुपया। MA का है 560 रुपया पर डे सैलरी, हो गया 8500 रुपया। MPhil का है 630 रुपया पर डे सैलरी, हो गया 9500 रुपया। DLED का है 680 रुपया पर डे सैलरी, हो गया 10500 रुपया। PhD का है 750 रुपया पर डे सैलरी, हो गया 11500 रुपया पर डे। तो इस प्रकार से यह आपको जो है लाभ देता है किसान भाइयों। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ 50,000 से ऊपर कितने नागरिक भारतवर्ष में कमा रहे हैं इन कैश और 50,000 से नीचे कितने कमा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 50,000 से नीचे कमाने वाले जो नागरिक हैं वह हो गए आपको 70% और 50,000 से ऊपर 30% है किसान भाइयों। तो जो 30% लोग हैं उसमें से 50% आपको गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया और 50% प्राइवेट सर्वेंट हो गया। इसके अलावा 70% लोग 50,000 से ऊपर कमाना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट ब्रिज बनाया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट ब्रिज बनाया गया है। शिव पार्वती वेलफेयर पावर ब्रिज, विष्णु लक्ष्मी राम सीता ब्रिज, कृष्ण राधा ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा अमित अभिलाषा और वेलफेयर पावर, लाइव मनी, लॉ एजुकेशन, फैमिली हस्बैंड, टू सेवियर गवर्नमेंट ट्रेसरी ब्रिज बनाया गया है। और नाइस सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ब्रिज बनाया गया है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ब्रिज बनाया गया है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 डिग्री या 10 PhD डिग्री प्राप्त करता है तो 50,000 से ऊपर जा सकता है और 20 MA डिग्री करने पर 1 लाख रुपया और 30 MA डिग्री करने पर 1,50,000 रुपये। किसान भाइयों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत यहाँ पर जो है इसका निर्माण जो हुआ है और 31 अगस्त 2001 से 28 नवंबर 2001 के बीच में भगवान भगवती के प्रेरणा से हुआ है, शिव जी के प्रेरणा से हुआ है। और
उसके बाद जो है सरकारी मंथन किया गया और उस सरकारी मंथन में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आई, जो प्रत्येक नागरिक को जैसे एक वोट देती है उसी प्रकार से प्रत्येक नागरिक को 56 आवर का जॉब प्रदान करती है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता। इसके तहत एक महीने का खर्चा है 80,80,130 करोड़ का और आमदनी है 40,40,130 करोड़ का करोड़ारोपण करने के बाद। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बढ़ाने में ये सब का योगदान रहा है। इसके अलावा किसान भाइयों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स का, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं। यह भी इसी के साथ उदय हुआ है। तो पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर भवन राष्ट्रपति भवन, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमित राष्ट्रपति, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति भवन, पाँचवा हो गया प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भवन विभूति राष्ट्रपति भवन, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन। इसके अलावा 6 और हो गए पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो ये भी आपको अपने तरीके से काम करते रहते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत। इसके अलावा ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है जो इंग्लिश में लिखी गई है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा, और इससे जैसे किसान भाइयों इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आता है। 751 रुपये की किताब है, 25% डिस्काउंट है। इंग्लिश में यह किताब है और यह आपको उपलब्ध है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन पर। आप संपर्क कर सकते हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। शारदापुर महातीर्थ, शारदापुर को महातीर्थ बनाया गया है। आप लोग अवश्य आवे इस तीर्थ का दर्शन करने के लिए। शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, SMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com। लेबर बॉडी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। इस प्रकार से आपको जो है इससे संपर्क सूत्र होता है। इसके अलावा इसी का यूनाइटेड सिक्स पार्ट है और इसकी कीमत है 3,551 रुपये। यह किताब जो है 50% डिस्काउंट पर उपलब्ध है और इसके ज़रिए आपको 6 परिवार से मुलाकात होती है और दोनों किताब अगर खरीदते हैं तो 4,001 रुपये 50% डिस्काउंट है। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं मैसेज करके, मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल करके, और आप तक यह पहुंच जाएगा यह किताब। इसके अलावा लेबर पार्टी फिस्ट सिंबल के साथ काम कर रही है भारतवासियों के साथ, गांव देहात शहर महानगर में। किसान भाइयों, हमें पहचानें और हमें वोट दें। साथ साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में हम लोग पारित कराने में लगे हुए हैं, उसमें हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या दें, क्योंकि जनतंत्र में इस बात का ध्यान रहे कि हम लोगों ने सब चीज़ का आकलन किया है। एक महीने का खर्चा है 80,80,130 करोड़ का और आमदनी है 40,40,130 करोड़ का। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट किसान भाइयों जन कल्याण के लिए ही बना है और इसमें इस बात का ध्यान रखा है चूँकि विश्व के मैक्सिमम कंट्री डेफिसिट फाइनेंसिंग को लेके आगे बढ़ रही है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा फिजिकल रेवेन्यू मैनेजमेंट को भी ध्यान रखा गया है कि उसको इस तरह से मनाया जाए कि क्लैश ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो जो कह रहा है उस चीज़ को समझना होगा किसान भाइयों। और किसान भाइयों यह लाभ के लिए ही बनाया गया है। रोज़गार जैसी बड़ी समस्या अगर हम लोग समाधान कर लेते हैं तो तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि फिर आदमी के पास पैसे रहते हैं। यहाँ पर मिनिमम 2,500 रुपया, मैक्सिमम 1,50,000 तक आमदनी प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराई जाती है। अभी तक भारतवर्ष में सिर्फ इतना ही प्रशासनिक रूप से हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को एक वोट व्यवस्थित है। 5 साल पर जाके वह इलेक्शन में वोट दे देता है, लेकिन एक बार वोट देने के बाद MLA MP पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में जाने के बाद जनता से उतना संपर्क नहीं रह पाते। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए एक बार आपने वोट हमें दिया, लेबर पार्टी को, फिस्ट को वोट दिया, तो आपका जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित हो जाएगा और पारित होने के बाद जो है आप अटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर चीज़ में यह सुविधाजनक है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक लाभकारी व्यवस्था है। किसान भाइयों, आप लोगों से अनुरोध है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, पोस्ट करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हम लोग इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में लागू करा सकें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने में हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। पिछले 31 अगस्त 2001 से
25 साल से निरंतर तपस्या में लगे हुए हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो जाए और अधिनियम पारित हो जाए, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट का जो डिग्री का सिस्टम है 50 साल पर 25,000 रुपया बढ़ने का, वो भी लागू हो जाए और हम सब जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के साथ आगे बढ़ें। किसान भाइयों, एकजुट आपको होना होगा। आपको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, असेंबली ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, पब्लिकेशन के में ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए आप संपर्क में आ सकते हैं। आप लोग जो है संपर्क में आए और जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण में एक साथ दें, एकजुट हो। अगर भारतवासी लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिश सिंबल के साथ एकजुट हो जाएंगे तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पारित करने में हमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि यह सब अधिनियम तैयार है। लोगों को जागरूक हम लोग फैला चुके हैं। 750 से ऊपर चैनल अपलोड किया गया है और भारतवर्ष में जनतंत्र के माध्यम से हर एक अधिकार को लोगों तक पहुंचाया गया है। अभी हम लोग किसान भाइयों के साथ बैठे हुए हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग इस चीज़ को समझें और इसमें जिस तरह से आपको हर फसल से लाभ है, इसी प्रकार से हर महीने से कुछ न कुछ आपको इसमें लाभ होने लगेगा। मिनिमम 2,500 का प्रबंध और मैक्सिमम 1,50,000 का प्रबंध सिर्फ जो है 56 घंटे काम के हिसाब से दिया गया है। इसके अलावा हर एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो हम लोगों का साथ देते हैं तो हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में सफल होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चीज़ को समझें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।